क्वेश्चन नंबर 17 इलिप्स का आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द लाइन joining the ends of minor axis to the focus is 90 if the angle between the line। देखो हमने एक इलिप्स बना दिया, ये आपका हो गया इलिप्स, ठीक है, माइनर एक्सेस। तो देखो ये आपका माइनर एक्सेस हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया बी डैश, ये हो गया आपके पास फोकस एफ डैश, ये आपका पास हो गया फोकस एफ, ठीक है। ये आपका क्या होता है वर्टेक्स, ये आपका क्या होता है वर्टेक्स। फोकस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फोकस कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कामा जीरो। तो इसमें क्या हो जाएंगे माइनस का ए ई कामा जीरो, इसको बोलते हैं माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जीरो कामा बी, इसमें क्या होते हैं जीरो कामा माइनस बी, बीच में क्या होता है सेंटर कोऑर्डिनेट जीरो कामा जीरो। तो बेटा आपसे कह रहा है if the angle between the lines join the ends of minor axis to the focus। कह रहा है माइनर एक्सेस से लघु अक्ष से नाभ को मिलाने वाली रेखा, देखो दोनों रेखाएं के बीच का एंगल कितना होता है 90। ये आपका माइनर एक्सेस, ये आपका फोकस, एक लाइन ये बन गई, एक आपका माइनर एक्सेस ये फोकस, ये इन दोनों लाइनों को जब ज्वाइन करते हैं तो एंगल कितना आता है 90। तो आपसे क्या कह रहा है एंड द एसेंट्रिसिटी, तो फाइंड द एसेंट्रिसिटी, तो हमको क्या निकालना है एसेंट्रिसिटी निकालना है, ई की वैल्यू आपसे फाइंड करने को कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ मेजर, इफ द लेंथ ऑफ हाफ मेजर एक्सेस इज, आप क्या क्या दिया है गिवन दैट, दिया गया है गिवन दैट, आपको क्या दिया गया है कि बी एफ डैश परपेंडिकुलर बी एफ, ये आपको दिया गया कि ये लाइन एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, और आपको क्या दिया गया एंड हाफ मेजर एक्सेस इज इक्वल टू दिया 2√2, मतलब अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई हमको कितनी दी गई है 2√2। तो आपसे क्या पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन भी आपको निकालनी है। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकालनी है और क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण। हमको दो चीजें चाहिए, कब चाहिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक इलिप्स है, एक ऐसा इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसके माइनर एक्सेस से फोकस को ड्रॉ करने वाली लाइन, फिर माइनर एक्सेस से दूसरे फोकस को ड्रॉ करने वाली लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना होता है 90। तो यानी हमको दिया है बी एफ डैश परपेंडिकुलर क्या है बी एफ, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर यानी बीच का एंगल कितना बन रहा है 90। तो इसकी कह रहा है तो इसकी क्या निकालो एसेंट्रिसिटी निकालो, उत्केंद्रता ज्ञात करो, तथा अगर इसके हाफ मेजर एक्सेस, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मेजर एक्सेस होता है, वर्टेक्स से लेकर वर्टेक्स तक मेजर एक्सेस है ना दीर्घाक्ष होता है, इसमें कह रहा है हाफ मेजर एक्सेस कितना दिया है 2√2। तो आप जानते हैं मेजर एक्सेस की जो लेंथ होती है, यानी हम जानते लिख रहे हैं आपको वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि मेजर एक्सेस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 2a। हमसे कौन सा मेजर एक्सेस बोला है हाफ, हाफ मतलब आधा है ना। यहाँ देखो दीर्घाक्ष की जो लंबाई होती है, दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी होती है हमारे पास 2a। तो बताओ हाफ मेजर एक्सेस कितना होगा, हाफ मेजर एक्सेस मतलब अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई, बताओ कितनी होगी अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बचेगी नहीं, इसका आधा ए होगा, और ए की वैल्यू कितनी दे रहा है 2√2। तो ए बराबर हमको मिल गया 2√2। भैया इक्वेशन नंबर 1 आगे जरा इसका स्क्वायर करो, तो मतलब स्क्वायर करो कितना आएगा, तो ए स्क्वायर इसका बताओ 2 का 4, 2 का स्क्वायर 2, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 8 आ गया, ए स्क्वायर हमको मिल गया। हमको इलिप्स की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, हमको ए स्क्वायर मिल गया, खाली ये मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा है ना। एस के लिए हमको सबसे पहले ई निकालना पड़ेगा, और ई निकालने के लिए तो हमको इस लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको मान लेना इक्वेशन नंबर ए, तो लिखना बाई इक्वेशन ए, बाई इक्वेशन ए, समीकरण ए से हमको क्या पता है, हमें पता है कि बी एफ डैश वाली लाइन बी एफ पर क्या है परपेंडिकुलर है। अगर ये रेखा इस रेखा पर परपेंडिकुलर है तो हमने पढ़ा था इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर ईच, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो लंब हो परपेंडिकुलर हो, तो पहली रेखा की प्रवणता
इंटू दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर क्या होता है -1 होता है। तो हमने पढ़ा था यदि दो लाइन से दूसरे पर क्या हो परपेंडिकुलर हो तो हम जानते हैं लेकिन दो लिखेंगे सो देन m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1। m1 क्या हो गया बेटा m1 क्या हो गया m1 लिख देना स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन मान ले बी एफ डैश हमने मान लिया कि बी एफ डैश रेखा की प्रवणता जो क्या मान लिया m1। इसी प्रकार m2 क्या है बेटा m2 क्या है स्लोप ऑफ लाइन पी एफ यानी पी एफ रेखा की प्रवणता हो गया। अच्छा अब हमको m1 और m2 का मान निकालना पड़ेगा ना। बताओ हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि m बराबर होता क्या m मतलब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस होता है ना पढ़ा है ना आप लोगों ने। अच्छा बताओ तो हमको bf का मान निकालना तो bf में 2 पॉइंट हमको दिए गए बताओ bf तो पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये बताओ एक पॉइंट को हम लोग क्या मान लिया इसको मान लिया हमने x1 y1 तो इसको क्या मान लिया x2 y2 ठीक है। तो बताओ m1 बराबर फॉर्मूला तो ये रहेगा ना। बताओ y2 का मान कितना है y2 का मान 0 y1 का मान कितना बताओ b बताओ फिर बताओ x2 का मान कितना है x2 का मान माइनस का ae फिर x1 का मान कितना है 0 है ना 0। बताओ उसको सॉल्व करेंगे बताओ m1 बराबर कितना है ऊपर बचा माइनस भी नीचे बचा माइनस का a माइनस से माइनस कैंसिल तो बताओ m1 बराबर क्या आया b अपॉन a आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा बताओ सिमिलरली इसी प्रकार m2 का मान निकालो तो m2 मान निकालेंगे बताओ फॉर्मूला तो यही रहता है ना। तो बताओ इसमें ये हो गया x1 y1 तो ये क्या मान लेते हैं x2 y2 बताओ y2 का मान कितना है 0 y1 का मान b इसी प्रकार x2 का मान ae और इसका मान 0 बताओ m2 का मान कितना आ जाएगा b माइनस b अपॉन a नहीं आ जाएगा। तो m2 का मान हमको मिल गया m2 बराबर माइनस b अपॉन ae ठीक है। अब आपको कह रहा था कि ये लाइन इस लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या होती है m1 इंटू m2 बराबर लगा देना इसको मान लें इक्वेशन नंबर b तो बाय इक्वेशन b बताओ हमको क्या दिया m1 इंटू m2 बराबर माइनस m1 का मान कितना है b अपॉन a m2 का मान माइनस b अपॉन a बराबर -1 माइनस से माइनस कैंसिल बताओ ऊपर क्या आ जाएगा ऊपर आएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर e स्क्वायर बराबर 1 तो b स्क्वायर बराबर कितना आया a स्क्वायर e स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब बताओ रिलेशन बताओ क्या होता है रिलेशन संबंध बताओ किसमें a b एंड e में a b और e में संबंध क्या होता है b स्क्वायर बराबर क्या बताएगा a स्क्वायर 1 माइनस भैया मल्टीप्लाई करो इसका मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर माइनस क्या आएगा a स्क्वायर e स्क्वायर नहीं आएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो b स्क्वायर बराबर इसको लिख दिया मैंने a स्क्वायर माइनस a e का होल स्क्वायर या तो कोई लिखा तो है डायरेक्ट आ गया। बताओ यहाँ देखो कितना है b स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर जगह b स्क्वायर लिख दिया ना। यहाँ a स्क्वायर का मान बताओ a स्क्वायर का मान कितना निकाला 8 निकाला यहाँ पे आपके पास आ गया 1 बताओ a स्क्वायर e स्क्वायर का मान b स्क्वायर ये b स्क्वायर इधर आएगा b स्क्वायर इधर किसमें आएगा प्लस में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर तो 2b स्क्वायर बराबर कितना आएगा 8 तो 2 से काट दें कितना आएगा 4 तो b स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो हमको क्या निकाला इलिप्स की इक्वेशन बताओ इक्वेशन ऑफ इलिप्स दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है बेटा समीकरण होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 तो बताओ x स्क्वायर a स्क्वायर का मान 8 और b स्क्वायर का मान 4 बराबर 1 इक्वेशन तो आ गई ना। लेकिन हमको एक चीज और निकालनी थी क्या e का मान निकालने के लिए तो हमको b का मान कितना पता b का मान b बराबर आएगा प्लस माइनस 2 नहीं आ जाएगा और a का मान कितना है हमारे पास प्लस माइनस a का मान a√2 है हमको किसका मान निकालना था e का मान निकालना तो दोनों का इजारा तो रखें तो देखो देखेंगे सो हमने पढ़ा है b स्क्वायर बराबर क्या है a स्क्वायर e स्क्वायर b स्क्वायर का मान 4 और a स्क्वायर का मान 8 इंटू में क्या चल रहा है e स्क्वायर तो बताओ e स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4/8 नहीं आएगा बताओ तो e स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताओ e स्क्वायर बराबर 1/2 तो भैया e बराबर कितना आ जाएगा e बराबर प्लस माइनस 1/√2 नहीं आ जाएगा यही तुमको लाना था नहीं समझ आया ना ये बाबा ठीक है। कह रहा है कि आपको कर्व दिए कर्व क्या दिया x बराबर 3 cos थीटा प्लस sin थीटा दूसरा दिया y बराबर 4 cos थीटा माइनस sin थीटा। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलिप्स को। अगर कोई चीज इलिप्स को
प्रेजेंट करेगी तो इलिप्स की इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अगर ये दोनों कर्व वाकई में इलिप्स को रिप्रेजेंट करते होंगे तो इसका जो फॉर्म आना चाहिए वो इस रूप में आना चाहिए, है ना। यानी जो कर्व का जो फॉर्म आना चाहिए किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आ जाना। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो ये दोनों कर्व किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलिप्स को। अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो इलिप्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो देखो बड़ा हमको इस फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, बाय इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड ये मान लिया। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्या किया, लिखा हुआ x बराबर 3 cos थीटा प्लस sin थीटा। तो मैंने इंटू वाले 3 को नीचे लिया, बताओ क्या बन जाएगा, x अपॉन 3 बराबर क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्क कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्क करने पर वर्क करने में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 नहीं आएगा, इसका बताओ क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। बेटा सुनो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ बताओ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab नहीं आएगा बेटा। अच्छा बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इक्वेशन नंबर मान लिया p, ठीक। अब देखो अगेन तो बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड ले रहा हूँ बेटा, क्या लिया है, y बराबर 4 ब्रैकेट में क्या लिया है, cos थीटा माइनस sin थीटा, 4 का डिवाइड में लिया है, क्या बन जाएगा y अपॉन 4 बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा। क्या किया, अगेन स्क्वायरिंग, अब दोबारा स्क्वायर करें, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों बच्चों का वर्क करने में, बताओ कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ बताओ a माइनस b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, बताओ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया q। हमने क्या किया, बाई इक्वेशन p प्लस q, p में q को जोड़ना है तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट को राइट से जोड़ो बेटा। यहाँ इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ जोड़ो उसको कितना आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर, इधर देखो क्या है, इधर आपके पास है 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू प्लस, इधर देखो ये वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं आएगा वो आएगा क्योंकि माइनस से प्लस वाला कैंसिल, 1 1 कितना हो गया 2। तो देखो यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 2, जबकि फॉर्म 1 होना चाहिए ना यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया, कर रहे 2 का डिवाइड करते तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 नहीं लिख सकते, ऐसा होता है, 2 का इसमें डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 18, यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 30, 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, इसमें और डिवाइड होने का मतलब इसमें मल्टीप्लाई, नीचे आएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, तो कोई इलिप्स को शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है ना, तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है बस आंसर। सुनो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे